Good afternoon, dear student. We are going to discuss a new chapter today, that is transpiration. What should be the definition of transpiration? Firstly, we will discuss that only. What is the definition? See, loss of water from aerial part of the plant in the form of water vapor is called transpiration. Okay, so what is the definition of transpiration? Loss of water from aerial part of the plant to the surrounding in form of water vapor is called transpiration. Is it clear to everybody? So what happens here? Definition: loss of water. And this loss of water is to the surrounding. To the surrounding. Is it clear to everybody? Okay, now we will move further. Now, what are the surfaces through which transpiration takes place? So there are three types of surfaces through which transpiration takes place. So that three types of surfaces we will discuss one by one. So that three types of surfaces we will discuss one by one. First surface is your stomata. This stomata is found in leaves of both monocot and dicot leaves. Okay. Second is cuticle. What is this cuticle? It is the wax coating around the leaf surface. लीफ सरफेस पे बाहर से एपिडर्मल लेयर जो होती है लीफ की, उसके ऊपर जो वैक्सी कोटिंग है उसको हम कटिकल कहते हैं. थर्ड आता है थर्ड क्या है? लेंटिसेल. जी, आगे बढ़ने से पहले हम इन तीनों चीजों को डिस्कस करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे. ठीक है, तो पहले हम डिस्कस करते हैं स्टोमेटा के बारे में. What is this stomata? So, what is this stomata? It is actually plural form. ये सिंगुलर नहीं है, ये प्लूरल फॉर्म है. इसका सिंगुलर जो होता है उसको हम स्टोमा कहते हैं. इसका जो सिंगुलर होता है उसको हम क्या कहते हैं? स्टोमा कहते हैं, जो कि पोर है, ओपनिंग है. स्टोमेटा क्या है? पोर है. A pore which is formed between two guard cells. दो गार्ड सेल्स होते हैं, उनके बीच में जो पोर रहता है उसको हम स्टोमेटा कहते हैं. हम क्या लिख सकते हैं इसको? A pore between two guard cells. Two guard cells. Clear to everybody? Now, see, major transpiration occurs through this stomata first. 95 to 98% of transpiration takes place through stomata. Okay? So what we can write here? कि 95 to 98% जो transpiration हो रहा है वो स्टोमेटा के थ्रू होता है. Is it clear to everybody? अब स्टोमेटा को कौन सराउंड करता है, कौन रेगुलेट करता है? गार्ड सेल्स रेगुलेट करते हैं. कौन रेगुलेट करता है? गार्ड सेल्स. ये गार्ड सेल्स जो होते हैं ये दो तरह के होते हैं. इनका शेप दो तरह का होता है. जब ये डाइकॉट प्लांट में पाए जाते हैं तो इनका शेप जो होता है वो बीन शेप होता है. कैसा शेप होता है? बीन शेप. तो गार्ड सेल्स जो है बीन शेप होते हैं डाइकोटिलिडन लीफ में. डाइकोटिलिडस लीफ जो होती है उसमें बीन शेप होते हैं. और डंबल शेप होते हैं मोनोकोटिलिडस लीफ में.
तो आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हम क्या बात करेंगे, स्टोमेटा खत्म हो गया, स्टोमेटा ट्रांसपीरेशन खत्म हो गया। दूसरा आता है कटिकल। अब ये कटिकल क्या चीज है, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया हो तो आगे बढ़ते हैं, कटिकल ट्रांसपीरेशन पढ़ेंगे। कटिकल में क्या होता है ये देखिए, कटिकल सी on the epidermal cells of leaves waxy coating is present and that waxy coating, जो epidermal leaf के ऊपर जो waxy coating होती है उसको हम कटिकल कहते हैं। waxy coating, ये waxy coating कहाँ होती है, लीफ के सरफेस के ऊपर होती है, ठीक है। और इसके थ्रू जो वाटर लॉस होता है वो कटिकुलर ट्रांसपिरेशन में आता है। वाटर लॉस थ्रू दिस कम्स अंडर कटिकुलर ट्रांसपिरेशन। ठीक है, तो उसे हम कटिकुलर ट्रांसपिरेशन कहते हैं। और ये होता है 2 to 5% वाटर लॉस। जो 2% से 5% का वाटर लॉस है वो होता है इसके थ्रू, कटिकुलर ट्रांसपिरेशन के थ्रू होता है। ये सबको क्लियर हो गया। तीसरा है लेंटिसेल्स। अब ये लेंटिसेल्स क्या है ये देखते हैं। ये जो लेंटिसेल्स हैं ये स्टेम के ऊपर पोर्स होते हैं, तो दे आर नथिंग बट दे आर पोर्स फाउंड ऑन द स्टेम। लेंटिसेल्स क्या है, pores found on stem, ठीक है। और लेंटिसेल्स के थ्रू खाली 0.1% का ट्रांसपिरेशन होता है। .1 ट्रांसपिरेशन इसके थ्रू होता है। चलो ठीक है, इतना हो गया। तो अब हमने ट्रांसपिरेशन के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ा, आगे बढ़ेंगे। ट्रांसपिरेशन को डिमॉन्स्ट्रेट करना है। क्या करना है, ट्रांसपिरेशन को डिमॉन्स्ट्रेट करना है, मतलब एक्सपेरिमेंट एक है जिसके थ्रू हम क्या करेंगे, ट्रांसपिरेशन को इस्टेब्लिश करेंगे। वो क्या होता है, चलिए वो भी देखते हैं। डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ ट्रांसपिरेशन। डिमॉन्स्ट्रेशन, डिमॉन्स्ट्रेशन हमने क्या लिया, एक ग्लास जार लिया, उसमें पॉटेड प्लांट रखा, और दूसरा ग्लास जार लिया, उसमें प्लांट ही नहीं है, खाली पॉट है। पॉट इज प्रेजेंट बट प्लांट इज नॉट प्रेजेंट, ग्लास जार इज देयर। तो पहले में हमने पॉटेड प्लांट रखा और ग्लास जार रखा हुआ। दूसरे में हमने क्या किया हुआ है, खाली ग्लास जार लगा है और प्लांट हुआ, प्लांट है वहाँ पे। तो हम क्या देखेंगे 3 to 5 आवर्स के बाद, 3 से 5 घंटे के बाद हम क्या देखेंगे, या आधे घंटे बाद क्या देखोगे, थोड़ी देर बाद कह सकते हैं, आधा घंटा, 1 घंटा, 3 घंटा, 5 घंटा, कुछ भी है। तो ये देखने को मिलता है कि जिसमें पॉटेड प्लांट रखा है उस ग्लास जार के ऊपर में वाटर ड्रॉपलेट्स आ गई हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स आ गई हैं, ठीक है। जबकि ये दूसरा ग्लास जार है जहाँ पे प्लांट ही नहीं है, उस ग्लास जार में कोई भी वाटर ड्रॉपलेट नहीं आई है। तो ये इस्टेब्लिश करता है कि प्लांट जो है वो लॉस करता है वाटर का, और उस लॉस ऑफ वाटर को हम कहते हैं ट्रांसपिरेशन,
वो एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट से स्टेम लीव्स इनके थ्रू होता है लॉस। यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? तीनों ट्रांसपीरेशन मैं डिस्कस कर चुका हूँ। अब मैं आपसे बात करूँगा फिजियोलॉजी ऑफ ट्रांसपीरेशन की। देखिए जो लीव्स होती हैं ना उसमें मेसोडर्मल सेल्स पाए जाते हैं। चलिए फिजियोलॉजी ऑफ ट्रांसपीरेशन को देखते हैं जरा। वी आर गोइंग टू डिस्कस फिजियोलॉजी ऑफ ट्रांसपीरेशन। फिजियोलॉजी तो फिजियोलॉजी ऑफ ट्रांसपीरेशन जब की बात आती है तो देखिए क्या होता है। जो लीफ है उसमें मेसोफिल सेल्स हैं, उनमें वाटर प्रेजेंट है। लीफ के मेसोफिल सेल्स में लीफ ऑफ मेसोफिल सेल्स ऑफ लीफ यू कैन राइट। ओके, व्हाट वी कैन राइट? मेसोफिल सेल्स ऑफ लीफ इनमें वाटर प्रेजेंट रहता है, वही वाटर लॉस होता है सराउंडिंग को। तो लीफ के जो मेसोफिल सेल्स है उसमें क्या होता है? वाटर होता है, एंड दिस वाटर इज लॉस्ट टू द सराउंडिंग बाय इवापोरेशन। अब ये वाटर कहाँ चला गया? सराउंडिंग को चला गया, लॉस्ट टू द सराउंडिंग। किस फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। ये बात हमें याद रखनी है, ठीक है, कि कैसे कैसे होता है। इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। कोई दिक्कत किसी को? चलिए आगे बढ़ते हैं। जब मेसोफिल सेल से वाटर का लॉस हो जाता है तो सराउंडिंग सेल्स जो हैं, मेसोफिल के किनारे पे जो सराउंडिंग सेल्स होते हैं उनमें भी वाटर प्रेजेंट होता है, और वहाँ पे वाटर पोटेंशियल ज़्यादा होता है। जो मेसोफिल को सराउंडिंग सेल्स हैं, मेसोफिल के किनारे किनारे के सेल्स हैं, उनमें भी वाटर रहता है और वाटर पोटेंशियल उनका ज़्यादा हो जाता है। क्यों? क्योंकि मेसोफिल में तो अब मेसोफिल सेल्स में तो वाटर रहा नहीं, सराउंडिंग सेल्स में वाटर है तो वहाँ पे वाटर पोटेंशियल ज़्यादा हो गया। अब वाटर ऑस्मोसिस के थ्रू सराउंडिंग सेल से मेसोफिल सेल्स में आता है, और एक बार फिर से ट्रांसपीरेशन होता है और मेसोफिल सेल से क्या होता है? वाटर का लॉस हो जाता है, इवापोरेशन ऑफ वाटर हो जाता है। तो ये कहलाता है फिजियोलॉजी ऑफ ट्रांसपीरेशन। क्या कहते हैं इसे? इसे कहते हैं फिजियोलॉजी ऑफ ट्रांसपीरेशन। इज देयर एनी डाउट टू एनीबॉडी इन फिजियोलॉजी ऑफ ट्रांसपीरेशन? बहुत क्लियर है कि सराउंडिंग सेल में वाटर ज़्यादा रहता है, मेसोफिल सेल से वाटर इवापोरेट हो चुका होता है, तो सराउंडिंग सेल में वाटर पोटेंशियल ज़्यादा होने की वजह से सराउंडिंग सेल से वाटर फिर से मेसोफिल सेल में आता है, वहाँ से फिर लॉस होता है। अब आता है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। चलिए उसको भी देखते हैं क्या होता है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। जिसको कहते हैं रेगुलेशन ऑफ गार्ड सेल्स। रेगुलेशन ऑफ गार्ड सेल्स। चलिए ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा देखते हैं जरा। या इसी को हम कहते हैं रेगुलेशन ऑफ गार्ड सेल्स। ओके, रेगुलेशन ऑफ गार्ड सेल्स। अब इसमें क्या होता है, जो हमारे गार्ड सेल्स हैं वो कैसे रेगुलेट होते हैं, कैसे वो श्रिंक हो जाते हैं या कैसे वो स्वेल कर जाते हैं, ये चीज़ें देखनी होती हैं कि कैसे हो रहा है, इसके पीछे मैकेनिज्म क्या है। तो हम देखिए 3 चीज़ें होती हैं जो ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा को अफेक्ट करती हैं। पहला है लाइट। 3 चीज़ें हैं
जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा को अफेक्ट करते हैं। पहला लाइट होता है, दूसरा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड होता है, थर्ड वाटर होता है। ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा को अफेक्ट करते हैं तीनों फैक्टर्स। देखिए होता क्या है, लाइट की प्रेजेंस में गार्ड सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं, ठीक है। लाइट की प्रेजेंस में क्या होता है, गार्ड सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं और के आयन उनके अंदर आने लगता है। इनसाइड द गार्ड सेल्स के आयन एंटर्स, के आयन एंटर करता है लाइट की वजह से। जब के आयन एंटर करता है, इस वजह से गार्ड सेल्स के अंदर वाटर एंटर करता है, ठीक है। वाटर ऑस्मोसिस के थ्रू कह सकते हो कि गार्ड सेल्स के अंदर एंटर होता है जब के आयन अंदर आता है, के आयन के एंटर होने के बाद, ठीक है। ये चीज समझ में आ रही सबको। तो वाटर एंटर हुआ, अब लाइट कब मिलेगी, डे टाइम में मिलेगी, तभी वाटर भी एंटर होगा। तो इसका मतलब जो गार्ड सेल है वो क्या होगा, बल्ज आउट हो जाएगा या स्वेल अप कर जाएगा। क्या देखने को मिलेगा, स्वेलिंग ऑफ गार्ड सेल्स। स्वेलिंग ऑफ गार्ड सेल्स, ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं कि गार्ड सेल जो है वो स्वेल अप हो गया, ओके। तो जब गार्ड सेल स्वेल अप हो जाता है, उसकी वजह से जो बीच में ओपनिंग होती है, पोर होता है, जो पोर होता है वो भी स्वेल अप कर जाता, पोर भी ओपन हो जाता है, पोर गॉट ओपन। इसी को कहते हैं ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। क्या कहते हैं इसे, ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा, जब गार्ड सेल स्वेल अप कर जाता है। तो डे टाइम में क्या हुआ, लाइट पड़ी, गार्ड सेल एक्टिवेट हुए, क्या आयन एंटर किया, वाटर एंटर किया ऑस्मोसिस के द्वारा, और उसकी वजह से गार्ड सेल स्वेल अप हो गए और पोर ओपन हो गया, स्टोमेटल पोर ओपन हो गया। इसी को कहते हैं स्टोमेटा की ओपनिंग। अब क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा क्या है, अब ध्यान रखिएगा, क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा में क्या होता है कि आयन जो अभी अंदर गया था वो बाहर चला आता है। गार्ड सेल के अंदर जो के आयन था वो कहाँ चला जाएगा, गार्ड सेल का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है। ये है गार्ड सेल, इसका इनर मेम्ब्रेन थिक होता है, आउटर मेम्ब्रेन थिन होता है। तो ऐसे इस तरह से कुछ गार्ड सेल्स होते हैं दोनों ऐसे। अब यही गार्ड सेल्स जो होते हैं आपके, इन्हीं की स्वेलिंग या श्रिंकिंग होती है, जिसकी वजह से ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा देखने को मिलता है। देखो गार्ड सेल्स को, ये दोनों गार्ड सेल हैं और ये पोर है जिसको स्टोमेटा कहते हैं। स्टोमा, सिंगुलर स्टोमा होता है, ये रहा, और ये गार्ड सेल्स हैं। ठीक, तो अब मेरे समझ से आपको ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा भी क्लियर हो गया होगा और गार्ड सेल्स भी क्लियर हो गए होंगे। अब ट्रांसपिरेशन के द्वारा लॉस ऑफ वाटर जो होता है उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे। एक काम करते हैं, वीडियो को यहीं पे रोकते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में इसके आगे पढ़ेंगे कि लॉस कैसे होता है वाटर्स का थ्रू ट्रांसपिरेशन। और ये लॉस जो होता है वो हैवी लॉस होता है। कैसा लॉस होता है, हैवी लॉस होता है। तो अब हम लोग लॉस ऑफ वाटर बाय ट्रांसपिरेशन अगले उसमें पढ़ेंगे क्लास में। थैंक यू क्लास।